से आप देखें तो बहुत ही एक अहम रोल निभा रहा है मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए। और अब हम बात करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड की एक खास पहल की। रसोई की बर्नी में पैसा जमा करने वाली महिलाओं के लिए HDFC AMC और म्यूचुअल फंड की एक खास संदेश है, बर्नी से आज़ादी। तर्क यह है कि रसोई की बर्नी में रखा पैसा सुरक्षित तो होता है, लेकिन महंगाई की जो दीमक होती है इन्फ्लेशन की, इसे चट कर जाती है। इसलिए HDFC म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल फ्रंट पर महिलाओं को नई उड़ान देने के मकसद से इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मुनूत। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाला। बहुत ही बढ़िया पहल आपकी देखने को मिल रही है कि पैसा जमा तो हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन की जो दीमक है इसे चट कर जाती है। समझना चाहते हैं सर, क्या ये पहल, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। धन्यवाद आशीष, नमस्कार। और बर्नी से आज़ादी हमारा एक निवेश साक्षरता अभियान है पिछले कई वर्षों से, जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव से इसकी शुरुआत करी। और ये हमारा प्रयास है कि हम भारत की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये संदेश पहुंचा सकें कि वो सदियों से बहुत अच्छी रही हैं बचत करने में, लेकिन निवेशक वो कैसे अच्छी बन सकती हैं। और ये जो यात्रा है अच्छी बचत से अच्छा निवेश करने की, वही एक बर्नी से आज़ादी का हमारा अभियान है। और इस बार आज जो हमने शुरुआत करी है वो है 2 वैन, जो एक मुंबई से निकलेगी और जम्मू एंड कश्मीर तक जाएगी, और दूसरी वैन जो चेन्नई से निकल के महाराजगंज त्रिपुरा तक जाएगी। करीब 45,000 किलोमीटर की भारत की यात्रा, और उसमें कई सैकड़ों कस्बों में, कई सैकड़ों जगहों पर स्थानीय कोई संस्थाओं के साथ, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये संदेश पहुंचा सकें कि वो एक अच्छी निवेशक बने। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया खास पहल सर आपकी तरफ से देखने को मिली। अच्छा, इससे पहले एक सेबी की रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है, जिसमें बताया गया था कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के लिहाज से महिलाओं के पास एक एज है, बेटर प्रोफेबिलिटी, और यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर महिलाओं की कंपेरेटिवली तौर पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में महिलाओं का परफॉर्मेंस कैसा है? क्या कोई डेटा है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं का जो भाग है, चाहे अगर हम AUM के प्रतिशत में देखें या जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उसमें अगर देखें, तो महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। एवरेज बैलेंसेज भी अगर देखें तो महिलाओं के अकाउंट में ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में जो एक संयम है, महिलाओं में जो एक धैर्य है, एक अनुशासन है, वो शायद बहुत ही प्राकृतिक रूप से उन्हें मिला है। और जो निवेश का मूल मंत्र है कि आपको सही निवेश करना होता है, लंबा समय देना होता है, और संयम और धैर्य की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं अच्छी निवेशक हैं। पर हमारी ये ऐसा मानना है कि अभी भी, चाहे कई महिलाओं ने अपनी सहभागिता बढ़ाई है, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो इस यात्रा से नहीं जुड़ पाई हैं। और इसीलिए ये महिला निवेश यात्रा की हमने आज शुरुआत करी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक महिलाओं के जरिए पहुँच सकें। बिल्कुल। और सर, क्योंकि हमें मौका मिला है आपसे बात करने का, तो थोड़े से मैक्रोज को भी डिस्कस कर लिया जाए। अब 5 जून को जो RBI की मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, NRIs और OCIs के लिए इसे बढ़ा दिया गया। अब मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। आपके लिहाज से कितने फ्लोज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? सबको यही आशा है कि मानसून के बादल और बरसें और युद्ध के बादल छट जाएं। तो अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो भारत के मैक्रो पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, चाहे हमारा ट्रेड डेफिसिट हो, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो, ओवरऑल कैपिटल फ्लोज हो, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, सब पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और सबकी ये आशा है कि युद्ध का जो भी वातावरण है उसमें अगर शांति वापस लौटती है तो पूरे विश्व के लिए अच्छा है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खासकर अच्छा है। आई थिंक जो यहाँ के जो निवेशक हैं, जो घरेलू निवेशक हैं, उन्होंने SIP के जरिए अपना संयम बना के रखा है। एक अनुशासित रूप से हर महीने जो पैसा आ रहा है, तो उससे एक बाज़ार को संबल मिल रहा है। और कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर होगा जब, क्योंकि वैल्यूएशन अभी ठीक हो गए हैं, 2 साल पहले जो बाज़ार के वैल्यूएशन थे वहाँ से चाहे थोड़ा टाइम करेक्शन हो गया, थोड़ा प्राइस करेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जब वैल्यूएशंस ठीक हैं और ग्रोथ मोमेंटम पिकअप होता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक भी लौटने के लिए भारत को एक
निवेश की जगह के लिए देखेंगे। बिल्कुल सर, एक और अहम फैसला सरकार की तरफ से यहाँ पर ये लिया गया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं एफआईएस को, इसमें थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दिया गया है। क्या ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो सकता था अगर इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी शामिल किया जाता? आपका क्या मानना है सर? प्रशंसा की बात यह है कि सारे पॉलिसी मेकर, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे सेबी हो, चाहे सरकार हो, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पूरा एंगेज्ड है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी जो भी मांग थी, अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं, कोई बॉन्ड मार्केट में निवेश करते हैं, कोई इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, कोई प्राइवेट मार्केट में निवेश करते हैं। और चाहे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड हो, चाहे उनकी कोई टैक्सेशन डिमांड हो, सरकार का एंगेजमेंट, पॉलिसी मेकर्स का एंगेजमेंट उनके साथ चालू है। और आई थिंक बहुत ही अगर पिछले कई दिनों में हम देखें जो प्रयास किए गए हैं, आई थिंक भारत का प्रयास है कि हम विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत को वापस एक बार स्थापित करें कि निवेश के लिए बहुत ही अच्छी, उनके लिए निवेश के बहुत अच्छे अवसर भारत में हैं। और जो भी सरकार कर सकती है, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर कर सकते हैं, सबकी कोशिश पूरी जारी है। मार्केट के लिए बड़ी हेडेक बना हुआ है सर एफआईएस की सेलिंग, और इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये जो टैक्स उनके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है, और दूसरी बात ये कि ऐसा मानना है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि भारत ने एआई की जो बस है इसे मिस कर दिया है। क्या लग रहा है कि इन दो कारणों के अलावा भी कोई कारण है जिसके चलते एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं? आई थिंक ये जो एक मानना है कि भारत में एआई की बस मिस हो गई, और वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। एआई का जो पहला चरण है, जहाँ पर सैकड़ों बिलियन डॉलर का निवेश होना है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर, जो हॉरिजॉन्टल मॉडल्स के लेयर पर, उसमें ज़रूर ही भारत ने निवेश नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, चाहे जो सबसे पहली चीज़ तो जो नए डेटा सेंटर्स हैं, तो भारत में भी निवेश हो रहा है। और दूसरा जो एप्लीकेशन लेयर है, हमने इंटरनेट के युग में भी देखा था कि भारत में चाहे फाइबर हो, नेटवर्किंग हो, इंटरनेट हो, जब टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश हुए थे 90 के दशक में, तो पहली बार भारत ने नहीं किए। लेकिन भारत ने सबसे अच्छा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, भारत ने इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनाई, भारत में इतना एक जो आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बहुत ही कम कॉस्ट पर और बहुत ही प्रभावी, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका कैसे फ़ायदा मिल सके, एक बहुत ही फ्रूगल इंजीनियरिंग करके किया था। मुझे लगता है एआई में भी वैसा ही होगा। जो पहला बड़ा निवेश है, उसमें किसी को पता नहीं है किस तरह के रिटर्न्स फाइनली आएंगे कैपिटल पर, बट उसकी जो एप्लीकेशन लेयर है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की कंपनियां, भारत की पॉलिसी मेकर्स, भारत की सिविल सोसाइटी, सभी उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और राष्ट्र के लिए लंबे समय में बहुत सारी चुनौतियां जो ऐसी थी जिसको हम नहीं पूरा कर पाए, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कई तरह के बिजनेसेस हो, हेल्थ केयर हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, उस सब में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एआई लेयर के जरिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि विश्व के सभी निवेशक उसे एक पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ, एयूएम की साइज को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत एक अहम किरदार देखने को मिला है। और ख़ासतौर पर आप देखें तो जो महिला म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। इनके लिए क्या संदेश होगा आपका? नहीं, बिल्कुल हमारी पूरा प्रयास रहा है पिछले कई वर्षों में कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ें। जब एक महिला दूसरी महिला निवेशक से बात करती है, एक महिला एक दूसरे परिवार से बात करती है, तो वो परिवार की ज़रूरतों को, परिवार की भावनाओं को बहुत अच्छी से समझ पाती हैं। और जैसा पहले मैंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो बचत में तो हमेशा आगे रही है, अभी उन्हें निवेश की दुनिया में भी आगे बढ़ना है। तो एक तो है स्वयं निवेश करना, परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और दूसरा दूसरे परिवारों के लिए भी उसी तरह से उनको आगे बढ़ा पाना। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर। महिलाओं ने कई क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त प्रगति करी है और हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक, अगर मैं कहूँ कि स्रोत हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में भी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कई महिलाएं हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनका बहुत आदर करता हूँ, और हम हर जगह कहते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ उस व्यवसाय से, उस प्रोफेशन से जुड़ें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन इस पहल के जो परिणाम है लगातार हमें इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।